मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बजने के बाद नेताओं में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 अक्टूबर को सांची और मऊगंज जिले के हनुमाना में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस में कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रही है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। कांग्रेस की हालात तो ऐसी हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरे एक वहां गिरे। उन्होंने कहा कि बाढ़ में पानी में इंसान, सांप, बंदर, चींटी सभी एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो पेड़ पर लड़ते नहीं है। यहाँ तो पेड़ पर भी लड़ाई चल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताते हुए कहा कि मोदी जी जनता के हीरो हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ रही है। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि कांग्रेस के जमाने में कोई नेता गड़बड़ करता है तो वह कभी जेल नहीं जाता था, लेकिन अब किसी ने पाप किया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गई, यानी कमलनाथ जी की कांग्रेस। वही सर्वे कर रहे हैं, वही टिकट बांट रहे हैं। टिकट में गड़बड़ तो वो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। दशहरे में पहले ही कांग्रेस में पुतले जल रहे हैं। कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड बना लिया है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई, वैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 फाड़ हो गए। कमलनाथ ने तो इंडिया का भी सत्यानाश कर दिया है। वो अब कह रहे हैं अखिलेश वखिलेश अपने गठबंधन के लिए ही ऐसे भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि मध्य प्रदेश में किसकी कांग्रेस है, सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस है या कमलनाथ की कांग्रेस है। यहाँ तो ना गठबंधन का कोई भविष्य है और ना ही कांग्रेस का कोई भविष्य है। कमलनाथ से जवाब मांगा गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम वादे नहीं कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसे बता रहे हैं। कांग्रेस रोज झूठे वादे करती है। उन्होंने मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि झूठ की दुकान खोल रखी है। रोज झूठ परोस रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये दूसरा महाझूठ पत्र तो ले आए, लेकिन पहले वचन पत्र का क्या हुआ? कांग्रेस ने कहा था कि कर्ज माफ करेंगे, लेकिन सभी का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? इसका जवाब दो कमलनाथ। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था कि किसानों के फसलों का समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे, 1 पैसा बोनस देने का काम नहीं किया। इसका जवाब दो कमलनाथ। उन्होंने कहा था कि ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर फसल बीमा योजना का लाभ देंगे। फसल बीमा योजना का लाभ देना तो दूर, आरबीसी का लाभ भी किसानों को तब नहीं दिया जब उनकी फसलें बढ़ी और अतिवृष्टि में पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इसका भी जवाब दो कमलनाथ। कांग्रेस ने तो एक महापाप और किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जो दिल्ली से आना था वो प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, उसकी सूची तक केंद्र को नहीं दी और इसलिए लाखों किसानों के सम्मान निधि से वंचित करने का बड़ा पाप भी कांग्रेस ने किया है। मऊगंज के हनुमाना में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाअष्टमी के 2 दिन भी उमड़े जनसैलाब को लेकर कहा कि मैं बहनों के प्रेम को प्रणाम करता हूं कि आज अष्टमी है। आज के दिन भी वह इतनी संख्या में मुझे सुनने आई है। उन्होंने कहा कि गरीब किसानों के बेटा बेटियों के लिए हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। ये सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना कर दूंगा। मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन होने पर फीस माता पिता नहीं मामा भरवाएंगे। बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सज्जन शक्तियों का संरक्षण करने वाली है। जनता का हक मारने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। हम सभी वर्ग के गरीबों, किसानों, नौजवानों सभी को न्याय देंगे, सभी की सेवा करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान किया जाएगा और इसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। सत्ता के इस खेल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी जनता के लिए अपने आप को बेहतर पार्टी बनाने में लगी हुई है। 3 दिसंबर को ये देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश की जनता ने अपने लिए किस पार्टी को चुनी है और किस पार्टी ने जनता के दिलों पर राज किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।